शिक्षा में यहाँ डिग्री कॉलेज जो हमारे तेज प्रताप जी बोले थे जो हम डिग्री कॉलेज यहाँ खोलेंगे हसनपुर विधानसभा में, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा, कहीं नहीं खुला। सबसे बड़ी बात तो वो बीमार है, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुर्सी का ऐसा मोह है उनके पास जो जनता को पूरा शोषण करे, बिहार को पूरा डुबाने में लगे हुए हैं। जो हमारे 50 लाख उसमें मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति है, उनको बोले थे हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे उनको रहने के लिए, तो फिर वो जमीन 3 डिसमिल कहाँ हमारा? वही मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलते हैं, जनगणना करवाते हैं, वो जनता का पैसा तो जनगणना बर्बाद किए। किसी मंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं, किसी विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए जो कितना मुश्किल होगा वो कागज निकालना, तो उनको निकालने में टाइम लग गया। अब विपक्ष वाले के पास कुछ है नहीं तो बोल रहे हैं चुनावी के समय ये बात बोल रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी हसनपुर विधानसभा में है। जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी माननीय इंदु गुप्ता जी हैं। आज बातचीत करेंगे हसनपुर जनता, खास करके हसनपुर विधानसभा के अंतर्गत क्या विकास हुआ है, यहाँ के वर्तमान विधायक कितना जनता से रूबरू कर रहे हैं, और वर्तमान में बिहार में आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार का तमाम तेजी से लग रहा है। ये चुनाव के ऐन वक्त ही क्यों लग रहा है, ये तमाम प्रश्न हैं। एक बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हसनपुर की सभी जनता को प्रणाम करती हूँ और जन स्वराज पार्टी की तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। ये हसनपुर विधानसभा एक ऐसा हॉट सीट है जहाँ पर लालू जी के बड़े सुपुत्र माननीय तेज प्रताप यादव जी यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, एक बड़े स्तंभ के रूप में भी देखा जाता है। क्या लगता है कि यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा हसनपुर की जनता को क्या विकास देखने को मिला है? देखिए, हसनपुर की जनता को कोई विकास नहीं मिला। आप पूरा क्षेत्र में घूमिए, आपको ये सबको यही सुनने को मिलेगा जो यहाँ आए और सीट जीत के गए लेकिन कोई विकास नहीं किया। और हम लोग ये सोच के उनको वोट किए थे कि लालू जी के बेटे हैं, मंत्री के बेटे हैं, तो हसनपुर विधानसभा का विकास होगा, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। जीतने के बाद एक बार भी वो जनता से मिलने तक नहीं आए तो विकास कैसे करेंगे? वो तो कहते हैं कभी कभी मुरेठा बांध लेते हैं, कभी बांसुरी पकड़ लेते हैं, कभी कन्हैया बनते हैं, ये तमाम चीज़ करते हैं कि हम लालू जी के सेकंड अवतार हैं। तो लालू जी कह रहे हैं गरीब गुरबा के मसीहा हैं, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, तमाम चीज़ नारू देते थे। क्या लगता है कि लालू जी के पचिन पर कितना चले हैं? कुछ भी नहीं चले। देखिए, बोलता है ना भाई, हाथी के दांत देखने का अलग होते हैं, खाने का अलग होते हैं। वो ये दिखावा कुछ है, जब वोट लेना होता है ना तो सब रोल दिखा देते हैं, हम मतलब गरीब का ऐसे मदद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, रही बात लालू जी का, तो लालू जी का मैं सम्मान करती हूँ। और जो मतलब हमारे अति पीछे का जो उन्होंने आवाज़ बना कुर्सी बैठने के लिए दिए, इसलिए उनको हमेशा सबको याद करेगा और उनको सम्मान देते हैं। लेकिन उनके बेटे दोनों में कोई किसी के अंदर लालू जी वाला काबिलियत नहीं है। वो लालू जी के नाम से जनता उनको वोट दे देती है। वो खुद क्या करते हैं, अगर हसनपुर विधानसभा का विधायक बने, अगर उनमें 10% भी गुण रहता तो क्या यहाँ का विकास नहीं होता? बल्कि 5 साल में इतना पीछे चले गया हसनपुर विधानसभा, जिसको अब आगे निकालने में क्या हालत होगा। जो विधायक बनेगा वो तो जो बनेगा उसी को पता होगा। अच्छा, उनके नेतृत्व में 2 बार सरकारें आई, तेज प्रताप जी 2 बार मंत्री भी बने, तो इस बार भी जो 5 साल के दरमियान में भी नीतीश जी के साथ एक बार फिर मंत्री बने, तो इनके मंत्रित्व काल में हसनपुर के लोगों को क्या मिला? हसनपुर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो 17 महीना, हाँ 17 महीना जो मंत्री थे, अगर वो चाहते तो बहुत विकास कर लेते, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। अगर वो चाहते तो ये खगड़िया का जो रोड है आराम से बना देते। अगर खगड़िया हमारा लोकसभा पड़ता है, वो रोड अगर अच्छा रहता तब भी हम लोग को बहुत राहत मिलता, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। तो हम क्या बोले, जो मंत्री रहने के बाद क्या हो? कुछ भी नहीं हो। जनता इसीलिए तो परेशान है, जो 17 महीना वो रहे मंत्री। उनको मजबूरी क्या हुआ कि यहाँ से अब चुनाव नहीं लड़ने की बात करें, आप चले गए महुआ की तरफ चले गए? आप मुझे ये बताइए, जिस जगह आप विकास नहीं किए, काम नहीं किए, जनता परेशान है। जो भाई तेज प्रताप जी आएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आदमी जब गुस्सा में होता है तो उनका गुस्सा कोई काबू कर सकता है? और जब काम नहीं करते हैं, आप उनको धोखा देते हैं, तभी आदमी को गुस्सा चढ़ता है। तो यहाँ जनता बहुत गुस्सा में है, तो वो आएंगे तो कैसे यहाँ पे उनको वोट मिलेगा, आप बताइए? तो इसीलिए हसनपुर से वो नहीं लड़ रहे चुनाव, चले गए महुआ। पहले से समझ चुके हैं कि हम यहाँ से हार जाएंगे, क्योंकि विकास नहीं किए है ना। अगर आप विकास करिएगा तो उस सीट को आप छोड़िएगा? पहले मुझे आप ये बताइए, अगर आपका कोई अच्छा काम चल रहा है तो उस सीट को कोई छोड़ना चाहेगा? अच्छा, विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी और जदयू के नेताओं को चुन चुनकर भ्रष्टाचार में संलिप्तता बता रहे हैं। अब इसे अशोक चौधरी हैं, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संजय जायसवाल हैं, मंगल पांडे, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये चुनाव के ऐन वक्त पर ही क्यों
ये भ्रष्टाचार का आरोप 1 साल पहले भी लगा सकते थे, 6 महीना पहले भी लगा सकते थे, लेकिन जब देखिए चुनाव का 1-1.5 महीना बचा हुआ है तो ऐसा भ्रष्टाचार का बम फोड़ना है, जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी, जन स्वराज के पाले में आ जाएगी, इस प्रकार का आरोप है। देखिए ये जो आरोप है विपक्ष जो लगा रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी मतलब 3 साल से घर घर गांव घूम रहे हैं, तब जाके वो मतलब बिहार में 5 मुद्दे पे बोले चुनाव लड़ेंगे। आज तक क्या कोई नेता और कोई मंत्री धरती पे उतर के जनता से मिलने आई है? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन जब वो घूमे, जब सबका परेशानी देखे, जो यहाँ पे बिहार में इतना गरीबी क्यों है? एक बच्चा है तो उसके पैर में चप्पल नहीं है, कोई माँ ऐसी है जिसको रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो किसी को भी दुख होगा जब भाई आखिर ऐसा क्यों है। तब जाके उनको लगा जो आदमी अगर किसी जगह जाता है तभी उसको खोज कर चुनाव के 1 महीना नजदीक बचा, तभी क्यों बम फोड़ रहा है? वही बात मैं बता रही हूँ। तो उनको भाई नेताओं के लिए, मंत्री के लिए सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगता है भैया। आप ही का कोई कागज है, आपको 2 मिनट में कोई कागज मिल जाता, मुझे बताइए। तो इनको भी कागज इकट्ठा करने में, सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगा। अब वो आम आदमी तो है नहीं जो 2 मिनट में उनको कोई भी सबूत दे देगा। किसी मंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं, किसी विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए जो कितना मुश्किल होगा वो कागज निकालना, तो उनको निकालने में टाइम लग गया। अब विपक्ष वाले के पास कुछ है नहीं तो बोल रहे भाई चुनावी के समय ये बात बोल रहे हैं। अगर चुनावी के समय ही आप पे आरोप लग रहा तो आप सामने आके जवाब दीजिए ना इस चीज़ का। वो सवाल ही तो पूछे हैं तो आप जवाब दे दीजिए। अब जैसे कल उनसे पूछा गया जो प्रशांत जी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो उन्होंने बैठ के सारा हिसाब दिया ना, भाई मेरे पास कहाँ से पैसा आया, हम कहाँ से कितना खर्च किए, कितना जीएसटी भरे, कितना टैक्स भरे, तो आप भी आके जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये तो नहीं बोल रहे भाई मुझे जवाब मत दीजिए। अगर आप साफ सुथरे व्यक्ति हैं तो आपको जवाब देने में क्या जाता है। तो ये लोग मतलब प्रशांत जी को बदनाम करना चाहते हैं, उनके पास सबूत है हर चीज़, वो ऐसे नहीं बोलते हैं जब तक उनके पास सबूत नहीं होता कोई। अच्छा, पहले बार आरोप लगा रहे थे 200 करोड़ अशोक चौधरी पर, कल बता रहे हैं कि आप 500 करोड़ लगाएंगे। अब बोले लीगल नोटिस वापस करो 1 सप्ताह के अंदर, नहीं तो 500 करोड़ का बम फोड़े। क्या प्रशांत किशोर जी 200-500 करोड़ से ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं अशोक चौधरी को? देखिए ये बात हम कैसे बोले, आपको ये बात प्रशांत जी से पूछना चाहिए जाके। कल सारे मीडिया वाले थे, आप भी वो सवाल कर लेते। अब वो कुछ बात बोल रहे तो उनके पास कुछ होगा तभी वो बोले होंगे। इस बात में मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगी। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के विकास के लिए 35% आरक्षण दिए, और जहाँ तक पंचायती आरक्षण 50% कर दिए, और महिलाओं के भागीदारी के लिए और मन पसंद बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया बांट रहे हैं। तो सब महिला तो नीतीश कुमार के पक्ष में चला जाएगा। महिला का काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो फिर जन स्वराज क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, अगर हमारी महिला जो सीएम है मतलब जो चलाती है, अगर वो समझदार होंगे तो ये बात उनको समझ में आ जाएगा। जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री है नीतीश जी, अगर नीतीश जी इतने मुख्यमंत्री सॉरी जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, अगर इतने सही होते वो तो 2023 में जनगणना हुआ था, आप लोग को पता होगा जनगणना हुआ था, उसमें 94 लाख गरीब परिवार को बोले थे 2-2 लाख रुपया अकाउंट में देंगे। किसी गरीब महिला के अकाउंट में 2 लाख रुपया आया? जो हमारे 50 लाख उसमें मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति है, उनको बोले थे हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे उनको रहने के लिए, तो फिर वो जमीन 3 डिसमिल कहाँ हमारा? वही मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलते हैं जनगणना करवाते हैं, वो जनता का पैसा तो जनगणना में बर्बाद किए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या दिए? वो नहीं दिए। तो वो 10,000 रुपया में बताइए इस समय में कौन सा ऐसा बिजनेस कर लेगा महिला? मुझे इस बात का जवाब देना। तो क्या 10,000 रुपया घूस है वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए घूस है। जो 10,000 रुपया ये लो, अब 2 महीना चुनाव का, मुझे आप वोट दो, वोट देने के लिए घूस दे रहे हैं 10,000 रुपया। सब साफ सी बात में 10,000 में कौन सा बिजनेस करेगी महिला? मुझे बता दीजिए। आजकल तो इतना महंगाई है, जो आप एक दुकान भी रेंट पे लेंगे तो 4 से 5,000 रुपया तो दुकान भी रेंट पे लेगा। 5,000 में कौन सा पूंजी लगाए जो आप बिजनेस करने के लिए पैसा दे रहे हैं? 10,000 रुपया साफ साफ बोल रहे हैं हम घूस दे रहे हैं ताकि मुझे वोट दे महिला और हम 5 साल और शोषण करें। वो तो बता रहे कि अभी 10,000 दिए हैं और 2-3 महीना चुनाव खत्म होता है तो फिर पैसा आप लोग को दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। आपको कैसे लगता है ये सरकार मतलब पैसा देगी? वो सरकार उनकी गिरने वाली है, तो इसलिए वो झूठा वादा कर रहा है। भाई अगर देना होता तो फिर मुझे 2023 में जो जनगणना हुआ वो पैसा मुझे पहले दो ना भाई। जो पूरा आपकी सरकार खत्म होने वाली है वो गरीब को पैसा दीजिए। आप अपने मुंह से बोले थे, हम एनडीए सरकार से बोल रहे हैं, जब भाई जो गरीब है उसको 2 लाख रुपया देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे, पहले आप वो दीजिए, तब हम बोलेंगे, हम खुद बोलेंगे सब महिला को आपको वोट देने के लिए। लेकिन वो तो आप एक आदमी को भी नहीं दिए। अभी 10,000 रुपया ले लीजिएगा और वोट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर सही झूठा ठेंगा दिखा दीजिएगा।
जो एक बार झूठ बोलता है और दूसरी बार झूठ क्यों नहीं बोलेगा, इस बात का जवाब मेरे को दीजिए आप। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वो बीमार है, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुर्सी का ऐसा मोह है उनके पास जो जनता को पूरा शोषण करे, बिहार को पूरा डुबाने में लगे हुए हैं। आप भी बीमार का प्रश्न उठाते हैं, हर लोग उठा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी बिहार वही चला रहे हैं। बिहार चला रहे तो बिहार का हालत क्या हो गया ये देखिए ना। वो जो बोलते हैं हम दारू बंद है, क्या आपके बिहार में दारू बंद है? आपसे ही हम पूछते दारू बंद है? नहीं तो हर गांव में मिल रहा है। तो जब हर गांव में दारू मिल रहा है, दारू बंद नहीं है, जो दारू से टैक्स आता था वो पैसा तो कहाँ जा रही है? मतलब दारू बिक रही है तो सरकार को भी वो पैसा जा रही है। जो हमारा जो प्रशासन है वो दारू बेचने और खोजने में लगा हुआ है, तब यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। और अगर दारू बंद योजना इतना अच्छा है तो एनडीए सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, इस जगह क्यों नहीं बंद हुआ? मोदी जी हमारे इतने समझदार है, वो तो पूरे देश के मतलब प्रधानमंत्री है, तो फिर वो वहाँ क्यों नहीं दारू बंद किए? हमारे बिहार में क्यों है? खास करके हसनपुर की जनता अगर आपको आशीर्वाद देते हैं और आप चुन के जाती हैं विधानसभा में, तो हसनपुर की जनता के लिए क्या काम करेंगे? 5 प्रमुख काम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो उनके लिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो भ्रष्टाचार हसनपुर विधानसभा में है ना, अभी पिरोना गांव में जाइए, 5-6 दिन पहले एक युवक का मतलब गोली मार के हत्या कर दिया शाम को 7 बजे। वो मतलब वो चलाते थे ऑनलाइन जो आजकल होता है CSP, वो बेचारा चलाते थे। मतलब पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना। और उसके बाद जो मैदो चौक है वहाँ 2 आदमी को मार दिया गया। तो इससे क्या हुआ? मतलब भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा। सबसे पहला काम भ्रष्टाचार खत्म होगा और उसके बाद शिक्षा पे काम होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा में यहाँ डिग्री कॉलेज जो हमारे तेज प्रताप जी बोले थे, जब हम डिग्री कॉलेज यहाँ खोलेंगे हसनपुर विधानसभा में, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा, कहीं नहीं खुला। तो डिग्री कॉलेज यहाँ खुलेगा। जो हमारे तीसरा काम हुआ, जो तीसरा काम मेरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो यहाँ बन गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, अच्छा कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा हॉस्पिटल क्या काम का? तो वहाँ पे व्यवस्था अच्छा होगा, जो 24 घंटे डॉक्टर रहना चाहिए। सामुदायिक अस्पताल क्या कहेंगे? जो हर गांव में लोग कुछ विधायक बोल रहे हैं कि हर गांव में अस्पताल खुलवाएंगे, इस प्रकार बोल रहे हैं। देखिए, जो बोलने में कुछ नहीं लगता है। आज हम बोल रहे हर गांव में हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन मेरे मन से तो नहीं खुलेगा। जो सरकार बजट देगा उसी हिसाब से ना काम होगा हसनपुर विधानसभा में। तो बजट कैसा होगा वो देखेंगे, उस हिसाब से काम होगा। रोजगार के संबंध में क्या करेंगे? रोजगार के लिए जैसे चीनी मिल है, छोटा छोटा कोशिश करेंगे 1-2 चीनी मिल खुल जाए यहाँ, और जो गुड़ का मिल है छोटा छोटा वो हो जाए, ताकि उसमें महिला भी काम कर सकती है। और जो एथनॉल का बात किए थे हम, जो एथनॉल का प्रोजेक्ट होता है हमारे यहाँ, गेहूँ, मक्की और चावल बहुत अच्छी तरह से होता है, गन्ना, उसमें तो गन्ना और मक्का और चावल की जरूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ बहुत उपजाऊ है। तो हसनपुर विधानसभा में अगर एथनॉल के प्रोजेक्ट लग जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, बहुत आदमी को रोजगार मिल जाएगा और हमारे युवा पलायन करने से रुक जाएंगे। आखिरी हसनपुर की जनता और बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार चुनाव के नज़दीक बहुत ही 1-1.5 महीना बचा हुआ है। देखिए, मैं हसनपुर विधानसभा के मालिक से यही कहना चाहूँगी, जो इस बार आप लोग बदलाव करिए। हसनपुर विधानसभा में बदलाव बहुत जरूरत है। और जो प्रशांत किशोर जी है, जन स्वराज के सूत्रधार, उनका मुद्दा अच्छा है, वो बदलाव करना चाहते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। और जो हमारे मतलब बच्चे पलायन करते हैं उनको रोकना चाहते हैं। जो आज तक कोई नेता या मंत्री पलायन रोकने की बात नहीं करता है। वो वादे तो बहुत करते हैं, जो हमको जिता दो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बदलाव कोई नहीं चाहता। ये बिहार को बदलना चाहते हैं, और बिहार को अगर बदलना चाहते हैं तो हम लोग को सबको मिल के प्रशांत किशोर जी के कदमों के साथ कदम मिला के और उनके साथ चलना चाहिए और बिहार बदलाव करना चाहिए। और इस बार स्कूल के बैग छाप में ही वोट दीजिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जैसा आपका ज़िंदगी गुजरा, आप ये नहीं चाहिए हमारे बच्चे भी ऐसे हो, तो अपने बच्चों का भविष्य देखिए और स्कूल के बैग छाप में वोट दीजिए। जन स्वराज पार्टी को लाइए और बदलाव करिए। इस प्रकार आपने देखा कि खास करके इंदु गुप्ता जी इस बात को बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और हसनपुर की जनता का क्या है लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाले और कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात रखी। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आप